या खुदा, मुझे बेटा ही देना। मुबारक हो भाई साहब, आपके दर में रहमत आई है। अरे रूही, जिसको डर था वही हो गया। शादी के बाद रूही चिड़िया पहली बार माँ बनने वाली थी। एक दिन रूही चिड़िया और उसका शोर बबलू चिड़ा अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। या खुदा, मुझे बेटा ही देना। मेरी सारी सहेलियों को पहली पहली बार बेटा ही हुआ था, लेकिन अगर मेरी बेटी हो गई तो मेरी नाक ही कट जाएगी। रूही, बेटी होने से सिर्फ तुम्हारी नाक ही नहीं कटेगी, मेरी नाक भी कट जाएगी। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से कह दिया है कि मेरा तो बेटा ही होगा। कुछ महीने गुजर जाने के बाद अचानक एक दिन रूही चिड़िया की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। रूही चिड़िया का शौहर जल्दी से मीना डॉक्टर को बुलाकर लाता है। रूही चिड़िया एक खूबसूरत चिड़िया को जन्म देती है। डॉक्टर मीना बबलू से कहती है, मुबारक हो भाई साहब, आपके दर में रहमत आई है। इतना सुनते ही रूही चिड़िया का शौहर गुस्से में रूही के पास जाता है। अरे रूही, जिसको डर था वही हो गया। तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। मुझे माफ कर दें, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार हमारे यहाँ जरूर बेटा ही पैदा होगा। वक्त तेजी से गुजरने लगता है। 3 साल गुजर जाने के बाद रूही चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। एक दिन रूही चिड़िया अपनी बेटी रानू चिड़िया से कहती है, रानू, जा जाकर अपने भाई के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आ। अम्मी जान, क्या मैं भी थोड़ी सी खिचड़ी ले लूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है। चुप कर करमजली, तुम खिचड़ी खाकर क्या करेगी? हर वक्त अपने भाई के खाने पीने पर नजर गिराए बैठी रहती है। तुझे मैंने कहा ना, जा जाकर किचन से गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आ। तेरा भाई खिचड़ी खाकर मजबूत बनेगा, कभी तो बड़ा होकर कमाने जाएगा। लेकिन तेरा क्या, तू तो बड़ी होकर अपने ससुराल चली जाएगी। माकर को मेरा बेटा ही हमें खिलाएगा। रानू चिड़िया किचन में जाकर खिचड़ी गर्म करने लगती है। जैसे ही रानू चिड़िया खिचड़ी उकाड़ने लगती है, उसका हाथ जल जाता है और उसके हाथ से खिचड़ी की देगची गिर जाती है। अम्मी जान, मेरा हाथ जल गया। अम्मी जान, देखिए मेरा हाथ जल गया है। अरे जाइए जी, जाकर देखिए अब रानू चिड़िया की बच्ची ने क्या कर दिया। इस लड़की से एक काम ठीक से नहीं होता। बबलू चिड़ा किचन में जाता है और वो देखता है कि किचन में सारी खिचड़ी जमीन पर पड़ी है। बबलू चिड़ा रानू को जोरदार थप्पड़ लगाता है। तुम बकत, ये तूने क्या किया? सारी खिचड़ी तूने बर्बाद कर दी। बबलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर रूही चिड़िया वहाँ पर आती है। रूही, आज इसे खाना मत देना। आप तो सिर्फ इसका आज का खाना बंद कर रहे हैं, मैं तो इसका कल भी खाना बंद रखूंगी। मुझे तो लगता है इसने जानबूझकर खिचड़ी गिराई है, क्योंकि ये अभी भी मुझसे खिचड़ी खाने को मांग रही थी। नहीं अम्मी जान, मैंने जानबूझ के खिचड़ी नहीं गिराई। ये देखे मेरा हाथ जल गया है। कहाँ जला है? जलने का कोई निशान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। लो, मैं तुझे जलाकर बताती हूँ कैसे जलता है। रूही जैसे ही रानू का हाथ जलाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सोनू रोने लगता है।
मत रो बेटा, मैं तुझे अभी खाना देती हूँ। मुझे पता है तुझे भूख लगी है। उस कमबख्त ने तो सारी खिचड़ी गिरा दी। मेरे लाल को भूखा रहना पड़ रहा है। वक्त के साथ साथ रानू और सोनू बड़े हो जाते हैं। अम्मी जान, ये देखे मुझे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। मेरी पढ़ाई के लिए आपको 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा और मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली। डॉक्टर तो मेरा बेटा बनेगा। सोनू बेटा, तू हर वक्त खेलता क्यों रहता है? अगर तू इसी तरह खेलता रहा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? सोनू अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से बुरी तरह से बिगड़ चुका था। उसका सारा दिन जंगल के आवारा और जुआई परिंदों के यहाँ गुजरने लगता है। इधर रानू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। रानू बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस लाइट के ऊपर लुटा दी, लेकिन ये तो आवारा निकल गया। लोही चिड़िया अपने किए पर पछताने लगती है और वो समझ जाती है कि बेटा और बेटी में फर्क करना गलत है। उस दिन के बाद से रोही अपना सारा प्यार रानू चिड़िया पर लुटाने लगती है। क्या है दोस्तों, क्या आपको पता है रानू चिड़िया बड़े होकर क्या बनना चाहती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।